नमस्ते दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही खास टॉपिक पे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं शिवलिंग के असली अर्थ के बारे में। क्या सच में शिवलिंग एक शारीरिक अंग है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? तो चलिए देखते हैं। वैदिक शास्त्र और साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो शिवलिंग का अर्थ किसी भी शारीरिक अंग से संबंधित नहीं है। फिर ये गलतफहमी क्यों? तो दोस्तों, आज भी कई लोग स्पेशली इंटरनेट पर शिवलिंग का अर्थ गलत बताते हैं। कुछ लोग तो सीधा एक मेल जेनिटल से कंपेयर करते हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म में, हिंदू दर्शन और पुराणों में शिवलिंग का अर्थ कुछ और ही है। बहुत जगहों पर स्पेशली कुछ वेस्टर्न और लेफ्टिस्ट ट्रांसलेटर्स ने शिवलिंग को फेलस और पेनिस बोल कर गलत प्रचार किया है। एक्चुअल में अगर हम शिव पुराण, लिंग पुराण, सांख्य और वैशेषिक दर्शन जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ें तो हमें मालूम पड़ेगा लिंग शब्द का असली अर्थ होता है सिंबल, चिन्ह या प्रतीक। लिंग का मतलब कभी भी मेल जेनिटल नहीं है, बल्कि ये शिव का निराकार और साकार रूप के प्रतीक है, जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन, सृजन को दर्शाता है। शिव पुराण में भी लिखा है कि शिव का निराकार रूप ही लिंग है, यानी जब कोई रूप ना हो, सिर्फ अनंत ऊर्जा हो, उसे लिंग कहा गया है। मतलब ऊर्जा का प्रतीक है शिवलिंग, ना कि कोई शारीरिक अंग। लिंग पुराण में भी लिखा है लिंग इज फॉर्मलेस फॉर्म ऑफ शिवा, यानी भगवान का निराकार स्वरूप। यहाँ पर भी शिवलिंग का अर्थ शारीरिक अंग से नहीं सिद्ध होता है। एक और बात ध्यान देने लायक है, सरस्वती देवी और अन्य देवी स्वरूपों को भी पुराणों में लिंग रूप में बताया गया है। अगर लिंग अर्थ सिर्फ मेल जेनिटल होता तो देवी के लिए कभी यूज नहीं होता। तो दोस्तों, अब जानते हैं शिवलिंग की रचना के बारे में। धरातल पे रखा हुआ 5 पृष्ठों वाला ये घन सृजनकर्ता ब्रह्मा है। 5 मुख को भाग करके बेलनाकार रूप में ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन विष्णु है। 8, 16, 32 और 64 पृष्ठों में ही इसकी स्थिति ही जगत की कलात्मक स्थिति है, लेकिन अंत में सब प्रलय में विसर्जित हो जाता है। इसीलिए यह अंतिम भाग क्षय करने वाला शिवलिंग है। निरंतर जलाभिषेक से ही हम क्षय को शांत करने का प्रयत्न करते हैं। योगा में कहा गया है लिंग इज ज्योति, यानी प्रकाश का प्रतीक, और ह्यूमन बॉडी भी एक मिनी कॉस्मोस है। कुंडलिनी शक्ति को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, जो मूलाधार से ऊपर उठकर पूरे शरीर को जागृत करती है। सांख्य और वेदांत में पुरुष यानी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, प्रकृति यानी यूनिवर्सल नेचर। लिंग पुरुष का साइन है और योनि प्रकृति का। क्रिएशन तभी संभव है जब ये दोनों एनर्जी मिले। ये एक अनंत साइकिल है, ना कि सिर्फ शारीरिक संबंध। शिव पुराण के अध्याय 5 के श्लोक 11, 21, 30 और 31 में सभी में लिखा है कि शिव का निराकार रूप ही शिवलिंग है। और वामन पुराण के अध्याय 40 में माँ सरस्वती को भी लिंग रूप में बताया गया है। तो जो लोग कहते हैं कि शिवलिंग या लिंग सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का अंग है, वो लोग गलत हैं। लिंग का अर्थ है प्रतीक, ना कि कोई मेल जेनिटल। भारतीय दर्शन में शरीर के किसी भी अंग को अलग नहीं माना गया है। संपूर्ण शरीर को एक ही कार्य प्रणाली का हिस्सा माना गया है। इसी कारण लिंग का चयन प्रतीक या सिंबल के रूप में किया गया है। इसका कोई अश्लील या कामुक अर्थ नहीं है। तो दोस्तों, सारे तर्कों को समझ और देखकर हमें ये मालूम पड़ता है शिवलिंग का असली अर्थ यूनिवर्स का क्रिएशन और कॉन्शियसनेस का प्रतीक है, जिसमें यूनिवर्स की पोटेंशियल एनर्जी यानी पुरुष और काइनेटिक एनर्जी यानी प्रकृति है। हर इंसान के अंदर ये दोनों एनर्जी होती है, और यही कॉस्मिक यूनिटी को शिवलिंग और योनि के रूप में हम मंदिरों और ध्यान में देखते हैं। तो दोस्तों, ये था शिवलिंग का असली अर्थ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और शिवलिंग का अर्थ आपको समझ में आया हो, तो लोगों के बीच में से जो शिवलिंग के प्रति गलत फहमी है उसे दूर कीजिए। आप सभी का इस वीडियो और चैनल के साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।